इनकी खुद की सिस्टर है, ये दहियड़ गांव में, उसकी सारी जमीन हड़प गए। उस पैसे खुद रख लेगा, लड़की वाले बाद में पीछे पीछे घूमेंगे। मैं 100 एग्जाम्पल गिना सकता हूँ। हमारे खुद के गांव के जाखड़ों की लड़की, उनके पैसे इसने नहीं दिए। उस गली में आप जाके देखिए, सारे प्लॉट खाली पड़े। अच्छा। उस गली के अगर दूसरी गली में 4000 स्क्वायर फीट के भाव है, इसकी गली में 1000 रुपये स्क्वायर फीट भी नहीं है। इसको भरत सिंह के सिवाय अगर ये बेनीवाल भी लिख देना तो मैं मान जाऊंगा। कभी झोटा बढ़ जाना, कभी मेरी छतरी के नीचे आ जा कमला, कभी कहता है पिंडियों के तेल लगा लियो, मैं मक्कू दड़बा में इन्हें लो जीत के निकलेगी। अगर ना जीत के निकले तो अब 8 तारीख को रात को आके मेरा कान पकड़ देना, फोन आप क्या कह रहे थे, ये रिकॉर्ड होगा। अभी खुद के गांव में आ रहेंगे क्योंकि इनके कारनामे ऐसे हैं। आप 25 तारीख बाद में देखना, जो इलेक्शन उठेगा इनके समझ नहीं आएगा वो क्या गया। भाई साहब का तो मूड खराब है। ये एक चलन बना दिया, मतलब ये एक्चुअलिटी कितनी सच्चाई है? ये ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैंने भी पहले इलेक्शन इनके खिलाफ लड़ा था, तो मैं भी ये बातें प्रसारित करता था। जो लोगों को चाहिए मुद्दे, परिवार एक रहना चाहिए। मैं नहीं चाहूंगा भी उनका, बेशक मैं उनके खिलाफ हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा भी परिवार उनका किसी वजह से, ठीक है परिवार है, परिवार के साथ रहे तो। नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार आपका फिर स्वागत है अपनी न्यूज़ में। और आज चर्चा करेंगे राजनीति की, और राजनीति में हमारे साथ चुनावी माहौल के अंदर इनेलो नेता पवन बेनीवाल है, और उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह का चुनाव प्रचार अभय सिंह चौटाला का बना हुआ है और क्या कुछ वो कहते हैं। यहाँ की जो दूसरे राजनेता है उनके बारे में क्या कुछ उनका कहना है। पवन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अपनी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी। सबसे पहला सवाल है, अभय सिंह चौटाला का चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? बड़े जोरों से चल रहा है अभय सिंह जी का चुनाव प्रचार। मैं लगभग 3-4 दिन से उनके साथ हर गांव में गया हूँ, लगभग सारा हल्का दोबारा से कवर कर दिया। एक बार वो पहले अकेले गए, फिर जब से मैं साथ उनके दोबारा आया, क्यों पहले आप जैसे कि आपको पता है परिवार एक था हमारा, हमेशा ही एक था। हमारी दोस्ती की लोग मिसाल देते थे कि पवन और अभय एक ही चीज़ है। चलो मनमुटाव हो गया बीच में, मैंने 3 चुनाव भी लड़े उनके खिलाफ। अब हम भाई भाई एक है, 1 और 1 11 हो गए और बड़ी दमखम से लड़ रहे हैं। और सब गांव में जाके आया हूँ मैं, लगभग हमने सिर्फ कोई 5-10 गांव रह गए, बाकी सारे गाँव और इलाहाबाद में बहुत ही जोरदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक चर्चा जो है पिछले चुनाव में भी हुआ था, उससे पहले भी एक चिट्टे वाला आरोप आप पे लगा था। उसके बाद में आपके आज के जो साथी हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया था, उस पिछले चुनाव में एलिगेशन लगा था। वो एक्चुअल में क्या है? क्योंकि आज तक मैं भी इस एरिया में पिछले 15 साल से सक्रिय हूँ, तो मैंने कभी ऐसा आपको चिट्टा का जो आरोप है मैंने आपको नहीं देखा कभी। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये बात कहाँ से उठी? देखो जी, सच्चाई जो होती है वो छिपाई नहीं छिपती। जैसे कि आपको पता है, आप 15 साल से, आप खुद कह रहे हो भी आपने नहीं सुना, आप पत्रकार हो और पत्रकार को लगभग हर चीज़ की जो भी एरिया में गतिविधि होती है उनके बारे में पता रहता है। कौन कैसा आदमी है, ठीक बात है। कौन किस गांव में क्या करता है, कैसा आदमी है, क्या कोई ब्लैक करता है या कोई व्यापार करता है या कोई राजनीति करता है, किस लाइन का कौन आदमी है। तो ये बातें पिछले इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में जो हमारे टिकट की चाहवान थे यहाँ पे, जब मैं भाजपा में था, जो मेरे पैर काटना चाहते थे भी टिकट मेरे को मिल जाए 2019 की, ठीक है, वो ये बात उस टाइम उन्होंने शुरू करी थी। पहले तो उन्होंने ये लगाया था जब ये पानी चोरी, नहर का पानी चोरी करते, टहल पे नहीं जाने देते। वो बात उनकी लोगों के गले नहीं उतरी, तो उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत वे आप ये ब्लेम लगाते हैं। और जो खुद नेतागिरी करना चाहते थे उनको लोगों ने अपना आईना दिखा दिया। वो भी जिला परिषद भी लड़े थे पीछे, ठीक बात है, और गांव में सरपंची भी लड़ी थी, उनको लोगों ने आईना दिखा दिया भी कितने के। नहीं, वो तो आपके गांव में भी पीछे भी थोड़ा दिन पहले आ गया वो चुनाव का, यहाँ पे कुछ धमकी वगैरह भी दी थी, मैं आंखें निकाल लूंगा। हाँ, उसका मैंने हमारी आंखें निकालनी तो बहुत बड़ी बात है, हमारी परछाई की तरफ देखना ही उन जैसे लोगों की औकात नहीं है। भरत सिंह बेनीवाल अन्य दिशा के नेता मानो के नॉन सीरियस
पॉलिटिशियन है, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। ये एक नेता नहीं, मैं तो इनको एक जोकर मानता हूँ। और जो भी जब ये गांव में जाते हैं, ये लल्लन टॉप नेता, पता नहीं आप लोगों ने ही, पत्रकार भाइयों ने उनको ये नाम दे दिया, ये तो लल्लन टॉप नेता है। ऐरी गहरी बातें करनी, कोई मतलब नहीं, बिना सिर पैर की बात करनी, कभी झोटा बन जाना, कभी मेरी छतरी के नीचे आ जा कमला, कभी कहता है पिंडियों के तेल लगा लियो, मैं मक्कू। ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, ये अनपढ़ आदमी है। इसको शायद, मेरे को जो ज्ञान है, इसको घर वालों ने, इनके घर वालों ने दस्तखत भी अंगूठा लगाता तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको भरत सिंह के सिवाय अगर ये बेनीवाल भी लिख देना तो मैं मान जाऊंगा। नहीं, वो साइन करता तो मैं एक दो बार यहाँ देखे है, तो साइन तो भी यहाँ बड़ो अणचौपड़ जिया करे रहा है, बेहतरीन साइन करे रहा है, लेकिन विपडेड है को नहीं, वो तो क्योंकि मन तो इतना पता होगा नहीं कि बंग एक्चुअल में। मैं कह रहा हूँ हमारे को पता, हमारे गांव से है, अनपढ़ आदमी, ठेठ अनपढ़, पहली क्लास में बस्ता लेके कभी स्कूल के आगे से टपे पीछे से गए हैं, कहीं गए हैं, स्कूल के बारे में उनको कुछ नहीं पता, ज्ञान ही नहीं है, पढ़ाई नहीं की किन्होंने की। तो पवन जी, इनमें के वजह के मन हो कि कांग्रेस पार्टी इतना अगर थे को अभी आ बात है, एक्चुअली तो क्या है, टिकट भी मिल है, कई बार मिल है। एक्चुअली क्या है, ये जो हमारा क्षेत्र है पहले दड़बाल का होता था। यहाँ से मेरे ताऊ जी ने 1977, चौधरी जगदीश जी बेनीवाल ने 1977 में इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे। ठीक है। उसमें चौधरी देवीलाल का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद उनको था। हालांकि वो जनता पार्टी में थे, लेकिन इंडिपेंडेंट लड़े थे। जैसे कि मेरे को मालूम, उस टाइम तो मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था, लेकिन घर में बातें तो चलती है। और 1987 के बाद में तो मैं खुद सक्रिय हो गया। मैंने हर चुनाव जो है 1987 के बाद में जितने भी चुनाव हुए हैं, मैं खुद हर चुनाव में कमान, बल्कि कंधे से कंधा मिला के, चाहे मेरा भाई विनोद हो, माता जी है, तो मैंने सारे इलेक्शन संभाले हैं। इसको तो टिकट कोई कांग्रेस में और कोई था नहीं, हमारे गांव का होके लोगों ने सोचा हमारी, क्यों पहले हमारी आपस में दुश्मनियां थी, हमारे केस थे आपस में, तो इसने बड़ी बड़ी बातें करी, मैं ऐसे कर दूंगा। फिर बाई इलेक्शन होना था यहाँ पे, चौटाला साहब, जब माता जी ने इस्तीफा दे के, चौटाला साहब ने, इसने जाके भजनलाल ने सोचा भी किसको दी जाए टिकट, और कोई आदमी नहीं मिला, इसने जाके बड़ी बड़ी बातें कर दी। भजनलाल चाहता था भी मैम कांड के बाद में एक दोबारा कोई ऐसा ही कांड हो जाए, इसको बदनाम कर दे। और ये वहाँ जो मैंने सुना है, इसने जाके वहाँ पे कहा मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो मर्डर भी हो जाएंगे तो भी कोई परवाह नहीं है, ये नहीं, इसकी वजह से इसको टिकट मिल गई। उसके बाद में कोई, बल्कि ये एरिया हमेशा चौधरी देवीलाल का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का क्षेत्र रहा है। यहाँ के लोग उनसे पारिवारिक तौर पे जुड़े हुए हैं, और कोई कांग्रेस सीरियस नेता था नहीं, तो इसको दे दी टिकट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रोड शो था, और उस दौरान वो लोगों से जब बातचीत कर रहे थे, माधव सिंघाना की बात करूं मैं, तो वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका हाथ पकड़ के, भरत सिंह का, और कहा कि ये बड़ा ठाडा तगड़ा आदमी है, और मेरा तो हाथ मरोड़ के काम करवा लेगा, और ये सच्चा आदमी है। ये उनके शब्द थे। इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चा आदमी तो मैं कितना बताऊं आपको। एक बात है हनुमान जी, जहाँ पे सिरसा में इसका घर है, कोई मोन्ता गार्डन सुना है मैंने, शायद उसको मोन्ता गार्डन की गली है, जो इनकी गली नंबर जो भी है, उस गली में आप जाके देखिए, सारे प्लॉट खाली पड़े। अच्छा। उस गली के अगर दूसरी गली में 4000 स्क्वायर फीट के भाव हैं, इसकी गली में 1000 रुपये स्क्वायर फीट भी नहीं है, और कोई रहना ही नहीं चाहता इनके पड़ोस में। अच्छा। इतने बड़ी आदमी है। देख लो क्या वजह, क्या वजह इनकी गुंडागर्दी, इनका व्यवहार, ये किसी को लेने नहीं देते। एक इसने रेलवे रोड एलनाबाद में मकान बनाया हुआ है, वहाँ पे बरोबर में क्या नाम है, वो गुदारे हैं ममेरा गांव के, वहाँ पे उनका प्लॉट है। उन्होंने प्लॉट की सफाई करवाई, मिणती करवा रहे थे, ये नीचे उतरा, उनको गाली गलौज करने लगे, ये तो मेरा प्लॉट है, ऐसे है वैसे है। वो बेचारे शरीफ आदमी थे, वो पीछे हट गए, इससे कौन लड़े, ये तो गुंडे हैं। इसकी आवाज, इसकी आपने भाषा नहीं सुनी? अभी 2-3 वीडियो वायरल, पत्रकारों को भी धमका रहा था, और एक समुदाय के लिए क्या शब्द इसने लिए, और क्या क्या बद्दी अभद्र भाषा, इससे ज्यादा हो नहीं सकती।
मतलब कि जो ना कहने वाली बातें हैं वो भी उसने कही, और फिर जब सफाई देता है कि मैं तो पंचायती के लिए बुला रहा था, ये बड़ा तरीका हुआ। ये भी अब कल हमने भी बात की तो कह रहे ये तो पुरानी बातें हैं। जी पुरानी और नई वो बातें तो सही है ना, कितनी पुरानी है, 2 महीने पहले की बात है। और अगर ऐसे जैसे लोग पहली बात तो बनते नहीं, गारंटी देता हूं मैं। और अगर जेब बाई चांस बन जाए तो आप सोचो इस क्षेत्र का क्या होगा। आप चोपटा में देख लो, जहाँ पे इनका सिस्टम है वहां पे कोई पड़ोस में रहने के लिए राजी नहीं है। वहां पे रेट आधे रेट है। दूसरी जगह जाओ, आपको दुकान 50 लाख की है तो वहां पे 20 लाख में भी नहीं कोई लेने के लिए तैयार है। तो मतलब इनका व्यक्तित्व और इनकी वो सब कुछ वहां से पता लगता है। ये गांव में कहता है मैंने बड़े घर बसाए हैं, किसी की लड़की ये बड़ा प्रचार करता है, इसका घर में वो ये दलाली करता है। जैसे एक मानो भी लड़के लड़की का फैसला हो गया या उनके तलाक करना है या वो सेपरेट नहीं, वो दोबारा नहीं रह सकते, तो वो लड़के वालों को बोलता है इसको इतने पैसे देने हैं, पैसे खुद रख लेगा, लड़की वाले बाद में पीछे पीछे घूमेंगे। मैं 100 एग्जाम्पल गिना सकता हूँ, हमारे खुद के गांव के जाखड़ों की लड़की, उनके पैसे इसने नहीं दिए। उन्होंने पैसे आहिस्ता आहिस्ता जब भी इलेक्शन आते हैं कभी 2-4 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख वो अड़ा के उस तरह से वो ऐसे हासिल करते हैं। अभी तक पैसे नहीं दिए, ये कम से कम 8-10 साल की बात हो गई। तो ये तो ऐसे लोग हैं। इनकी खुद की सिस्टर है ये दहियड़ गांव में, उसकी सारी जमीन हड़प गए। उसके पास बेचारी के जाके देखो, कम से कम वो अच्छी जमीन 170-80 किले 100 किले की मालिक थी, और उसके जाके हालात देखो वो किस हालात में रही है। किसकी सिस्टर है ये इन्हीं की इनके परिवार में इन्हीं खुद की सिस्टर है। अच्छा, इनके शायद मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता, ये शायद एक माँ और 2 पिता या पहले वाले पिताजी की, जो भी है मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन इनकी वो सिस्टर है, रिश्ते में सिस्टर है, सब जानते हैं। आप दहियड़ गांव में जाओ तो आप पूछ लेना भट्ट सिंह जी बहन का यहाँ पे है, तो वो आपको बता देंगे वो फलानी है। जाके उनके हालात देखो वो किस हालात में जी रहे हैं। ऐसे लोग हैं, किसी को नहीं बख्शते। तो अब चलो हम डायरेक्ट इस पे भी आते हैं कि अभय सिंह चौटाला हैं, वो लगातार 4 बार से यहाँ पर एमएलए बन रहे हैं। ठीक है। लोगों का जो उनके जो विपक्षी हैं उनका एक बात है, वो कहते हैं कि जो साथ रहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि भाई साहब का तो मूड खराब है। ये एक चलन बना दिया, मतलब ये एक्चुअलिटी कितनी सच्चाई है, कोई बात नहीं कह सकते, इस तरह का है भी कि बात बता ही नहीं सकते साहब को जब तक उनका मूड सही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैंने भी पहले इलेक्शन इनके खिलाफ लड़ा था, तो मैं भी ये बातें प्रचारित करता था कि लोगों को चाहिए मुद्दे। ये लोग ऐसे ही मन गढ़ंत बातें, अगर ये इतना ही बुरा होता, मूड नहीं होता, तो 4 बार एमएलए कैसे बनते, ये बताओ। ठीक बात है। तो और वो भी बाई इलेक्शन जीते हैं। एक तो सरकार 2 महीने हुई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सारा मंत्रिमंडल यहाँ पड़ा रहा, सब थे। ये उस टाइम भरत सिंह को ही कैंडिडेट बनाया था। 8-9 हजार से नई सरकार बनी में 2 महीने हुए थे, जुमे फिर दोबारा जीता था। और किसानी में जब ये किसान आंदोलन था, अभय सिंह जी अकेले विधायक है जिन्होंने इस्तीफा दिया। ये हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है, हरियाणा का रिकॉर्ड नहीं है। फिर सारे हिंदुस्तान में किसी एमएलए ने, किसी प्रतिनिधि ने, किसी ने एमपी ने नहीं दिया। इनमें हिम्मत थी, इन्होंने किसानों के पीछे खड़े रहे। बाकी तो बातें करते थे, यहाँ पे जाके वहाँ टिकरी बॉर्डर पे जाके या शंभू बॉर्डर पे जाके लेक्चर दे के हम किसानों के साथ हैं। जब किसानों ने कहा भी हमारे अगर कोई आएगा तो वो इस्तीफा दे के आओ, फिर हमारे बीच में आओ। ठीक बात है। तो पहले ये एमएलए कह लो, प्रतिनिधि कह लो, इन्होंने इस्तीफा देके और सरकार को ललकारा। फिर दोबारा बाई इलेक्शन हुआ। किन हालातों में हुआ बाई इलेक्शन? आप हमेशा समझते हो सरकार का माना जाता है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है। अब बड़े पैसे लगे, गोविंद कांडा ने लड़ा, उस टाइम मैं भी लड़ रहा था, ठीक है ना। तो फिर तो लोगों ने क्यों बनाया दोबारा? अगर इतना बुरा होता तो कोई 2 बाई इलेक्शन नहीं लड़ा जिताता। ये सब मन गढ़ंत बातें, लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर ये कहते हैं सिर्फ भाई साहब का मूड खराब है। क्या मूड खराब है? अगर इतना मूड, हजारों लोग मिलते हैं, सारी लोकदल पार्टी को आए, इन्होंने संभाल के रखा हुआ है जो भी विरासत में अब इनको मिली है। हालांकि भाई अलग हो गए, उसमें काफी संकट था उस टाइम, लेकिन फिर भी पार्टी को काफी हद तक उन्होंने उभारा है।
तो ये तो सब कहने की बातें हैं। आपने एलनाबाद के कई गांव में, आप कह रहे हैं लगभग गांव में आप गए हैं। बिल्कुल। बड़े बड़े गांव की बात करें तो जमाल है, माधो सिंघाना है, मल्लिका है, मल्लिका है। इन गांव के अंदर क्या पोजीशन मानते हैं? बहुत अच्छी पोजीशन है। जमाल में बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। माधो सिंघाना है, माधो सिंघाना में बहुत अच्छी जीत रहेगी। मल्लिका में भी अच्छी जीत है। मतलब ये बहुत अच्छा इलेक्शन चल रहा है। आप जो ये माहौल लोग कह रहे हैं ना, फाइट है, फाइट है, फाइट तो क्या है आपको पता है। अमीर चंद जी जो है बीजेपी के कैंडिडेट, बेचारे शरीफ आदमी हैं। मैं तो उनके साथ 7-8 साल काम कर चुका हूँ। वो शरीफ आदमी है। और बीजेपी की यहाँ पे आपको पता है क्या सिस्टम चल रहा है। उनको एक डमी कैंडिडेट गिन रहे हैं। हाँ, वो एक काउंटिंग इसी में आ रही है। लोगों का ये कहना है तो डमी कैंडिडेट दे दिया। तो वो तो फाइट में है नहीं, तो बचे फिर 2 कैंडिडेट। वैसे तो 10 खड़े हैं, इंडिपेंडेंट भी खड़े हैं, टोटल 10 है। लेकिन फिर बचे 2 क्या, तो कांग्रेस और इनेलो। तो फाइट लोग कहते हैं इनेलो के कांग्रेस की भी, ये तो नेचुरल है। जब बचे ही 2 कैंडिडेट ऐसे ही तो फाइट तो गिनी जाएगी कि किसके मुकाबला किसके बीच में। लेकिन मुकाबले में फर्क बहुत है। भारत सिंह बहुत पीछे है। और अभी तो जो असली खाम है बिल्लू भाई साहब, अभय सिंह जी, जिन्हें हम प्यार से बिल्लू भाई साहब कहते हैं, ये बहुत मंजे हुए राजनेता है। और जो बाई इलेक्शन का मास्टर हो, ये तो आम जनरल इलेक्शन है। ये बहुत अभी तो देखना 25 की रैली के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसके में ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं। भाई साहब भी उकलाना गए हुए थे, आज शायद नरवाना का उनका प्रोग्राम है और 3-4 दिन बाहर लगाएंगे। आप 25 तारीख बाद में देखना जो इलेक्शन उठेगा, इनके समझ नहीं आएगा हो क्या गया। मीनू बेनीवाल बीजेपी के टिकटार्थी थे, टिकट की लाइन में थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई अभी 2 दिन पहले। हाँ, 2 दिन और उस मीटिंग में स्पष्ट एक बात बोली कि इनेलो को वोट देने वाले मेरे दरवाजे पर आना। दरवाजे मैंने सुनी। क्या इशारा है, क्या मानते हैं? तो साफ इशारा है। कोई इनेलो को वोट नहीं देना और जहाँ मर्जी दे दो, इसका कह रहे तो सीधा ही कह देता कांग्रेस को दे दो। और उसने ये भी कहा भी कांग्रेस को जो वोट देगा उसके लिए मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं, इनेलो को जो वोट देगा उसके लिए मेरे दरवाजे बंद है। तो वो तो फिर कठपुतली है। तू शरेआम क्यों नहीं कहता भी कांग्रेस को वोट दो? बनना चाहता है मैं पार्टी में बना रहा हूँ, कल को पार्टी मेरे को निकालना दे, कोई ऐसी भाषा है। लेकिन ये तो शरेआम है। पार्टी कोई ये भारतीय जनता पार्टी है, कोई देश की बड़ी पार्टी है, बिगेस्ट पार्टी मानता हूँ मैं तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक एक चीज का ज्ञान है भी कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो इसके ऊपर जरूर वो संज्ञान लेंगे, कुछ ना कुछ वो करेंगे। नहीं, वो तो अभी क्योंकि जो लोकसभा चुनाव था 45 से 50 हज़ार के बीच में बीजेपी को वोट आए थे। अगर स्थिति डाउन रहती है तो वो क्लियर हो ही जाएगा भी इसमें क्या किसने क्या खेल खेला है, ये तो पता ही लग जाएगा। आपके गांव से भरत सिंह बेनीवाल कैंडिडेट है। गांव की अगर बात करें तो क्या स्थिति मानते हैं? देखिए जी, गांव की बात ऐसे है, गांव में तो हमेशा ही थोड़ा जो कैंडिडेट होता है गांव में, अकेला जब कैंडिडेट होता है तो उसकी थोड़ी सहानुभूति होती है। लेकिन जब हम लग गए और हमारे जो नज़दीकी लोग थे गांव के, जो हमारे साथ हमेशा पीढ़ियों से लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ दड़बा में इनेलो जीत के निकलेगी। अगर ना जीत के निकले तो अब 8 तारीख को रात को आके मेरा कान पकड़ लेना, फोन आप क्या कह रहे थे, ये रिकॉर्ड होगा। अभी खुद के गांव में हारेंगे क्योंकि इनके कारनामे ऐसे, इनके कारनामों की वजह से हारेंगे। कोई मेरे हराने से नहीं हारेंगे, लोग हराएंगे इसको, यहाँ के इस गांव के लोग ही हराएंगे। इन्होंने कभी अच्छा काम नहीं किया गांव में। तो इनके साथ संतोष बेनीवाल टिकट की लाइन में थी और वो भी आपकी तरह ही शैलजा गुट से थी। बिल्कुल, उनको टिकट नहीं मिली। अब वो उनके साथ प्रचार प्रसार पूरे दिल से लगे हुए हैं, ऐसा हमने सुना है। तो इसमें क्या कुछ मानते हैं, कितना फर्क इस चीज़ का मानते हैं? ऐसे जी, संतोष जी बेनीवाल शुरू में हमारे खिलाफ पहली बारी सरपंची हमने हारी है डायरेक्ट मुकाबले में उनके साथ। हमारे सरपंच इस परिवार से ही बनता है काफी टाइम को, बहुत सालों से। पहले हमारे चाचा चौधरी देवलाल जी होते थे, फिर 2 बारी, एक बारी हमारे ताऊ जी के बेटे चेयरमैन साहब रहे, 2 बारी हमारे अमन जो मेरे से छोटा है, मेरे चाचा जी का लड़का है, हम साथ ही हैं, जॉइंट फैमिली हमारी। एक बार वो बना, फिर एक बार उसकी वाइफ बनी,
डायरेक्ट मुकाबले में हम कभी नहीं हारे। पहली बार इस बार पता नहीं क्या वजह थी लोगों की, और एक तो कैंडिडेट ज़्यादा खड़े हो गए थे। पहले हमेशा डायरेक्ट मुकाबला होता था, वो कसवां भी और कसवां भी हो गए और भी हो गए 3-4, तो उसकी वजह से ये पहली बार ही जीते हैं। वो जीते हैं ना, वो खुद कोमल की जब पहली बारी सरपंची पहली बारी मिले तो उन्होंने सोचा भी हमने अमन को पवन को हरा दिया तो हम बहुत बड़े नेता हो गए। उसके गलतफहमी संतोष जी का जनाधार एरिया में नहीं है। अगर कांग्रेस का थोड़ा बहुत जो भी था तो वो भरत सिंह ही करता था, उसका कोई जनाधार नहीं, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी जी वो उनके नीचे परिवार का मैटर है, आपस मैटर है। परिवार में तो यही है भी परिवार एक रहना चाहिए। मैं नहीं चाहूँगा भी उनका, बेशक मैं उनके खिलाफ हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा भी परिवार उनका किसी वजह से, ठीक है परिवार है, परिवार के साथ रहे तो ये है। बाकी संतोष जी का कोई इतना असर नहीं है एरिया में। तो चलिए, ये पवन बेनीवाल इनेलो नेता है और इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। और विशेष तौर पर जो सबसे दिल को छूने वाली बात यह है कि इनके विपक्ष में हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि संतोष बेनीवाल को अपने परिवार के साथ वो गए हैं, वो बना रहना चाहिए, परिवार ख़त्म नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। ये बात इन्होंने बोली है। इसके बारे में आपका क्या कुछ राय है, कमेंट करके बताना। वहीं जिस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी है, खुद पर जो एलिगेशन थे सिंह चौटाला पर जो आरोप है विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं कि उनका मूड ठीक नहीं होता है, लोगों से मिलते नहीं हैं, उन पर जो इनका विचार, जो इन्होंने अपनी राय रखी है, उस पर आपकी क्या कुछ कहना है। वहीं भरत सिंह बेनीवाल के संबंध में जो उनके बारे में एक हिसाब से उनका जो चिट्ठा खोलने की बात अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, तो उसके बारे में इन्होंने जो कहा है तो उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।